तो भाई सीन सोचो, एक रॉयल सी पार्टी चल रही है, चारों तरफ चमक धमक, लोग फैंसी कपड़ों में, बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा की म्यूजिक और बीच में एंट्री होती है स्कारलेट ई लैंडवियन की। ये वही लड़की है जिसकी सगाई प्रिंस काइल से तभी तय हो गई थी जब दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब फैमिलीज ने लिटरली पैक्ट कर लिया था। सब कुछ रॉयल और क्लासी लग रहा था, पर फिर सीन एकदम पलट जाता है। पार्टी के बीचों बीच काइल माइक पकड़कर अनाउंस करता है कि वो स्कारलेट से एंगेजमेंट तोड़ रहा है, क्योंकि उसे अब उससे बोर हो गया है और अब वो अपनी नई क्रश टेरेंजे के साथ रहना चाहता है। भाई सोचो, ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक में चला जाता है। बट ट्विस्ट ये कि लोग क्लैप करने लगते हैं जैसे ये कोई हीरोइक मोमेंट हो। स्कारलेट के चेहरे पर डिसबिलीफ, शॉक, गुस्सा सब एक साथ। उसे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इस डूश बैग को सपोर्ट कर रहे हैं जो अपनी फियांसे को सबके सामने इंसल्ट कर रहा है। फिर काइल शुरू हो जाता है अपने लेक्चर से। कहता है कि टेरेंजा एक स्वीट, स्मार्ट और काइंड लड़की है, जबकि स्कारलेट एक इमोशनलेस डॉल की तरह है। और फिर फुल ड्रामा मोड में बोल देता है कि पिछले 17 साल इस फेक एंगेजमेंट में रहना उसके लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ग्रेस था। स्कारलेट लिटरली फट पड़ने वाली होती है, पर खुद को संभालती है और कामली कहती है कि ये एंगेजमेंट दोनों फैमिलीज के बीच तय हुई थी, तुम अकेले से तोड़ नहीं सकते। काइल कहता है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद एक पेटी क्रिमिनल हो जो जेलसी में टेरेंजा को हैरेस करती हो। अब यहाँ टेरेंजा फुल विक्टिम मोड ऑन कर देती है और काइल सबको बताने लगता है कि स्कारलेट ने उसे अकेडमी में बुली किया था, कभी वॉशरूम में बंद कर दिया, कभी सीढ़ियों से धक्का दे दिया। स्कारलेट सुन के लिटरली व्हाट द हेल फेस बना लेती है, क्योंकि वो तो पहली बार टेरेंजा से पर्सनल मिली ही नहीं थी। पर काइल की तो दो ही ब्रेन सेल्स थे जो क्लियरली लव में गल गए थे। वो समझ नहीं पा रहा है कि स्कारलेट बस ये क्लैरिफाई कर रही है कि वो एक एलीट क्लास में थी और टेरेंजा नॉर्मल क्लास की। पर काइल को लगता है वो इंसल्ट कर रही है। अब काइल फुल फिल्मी विलन बन चुका है और स्कारलेट बस सोच रही है कि बस अब बहुत हो गया। वो कहती है, ठीक है, एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, पर उससे पहले मैं एक आखिरी विश मांगना चाहती हूँ। काइल एटीट्यूड में बोलता है, क्या चाहती हो अब? और टेरेंजा कॉन्फिडेंट स्माइल देती है जैसे जीत उसी की हो। स्कारलेट धीरे धीरे उनके पास जाती है, मुट्ठी टाइट करती है और कहती है, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक पंच मार सकूं। काइल शॉक में क्या बोलने वाला होता है, पर इससे पहले स्कारलेट एक रॉयल लेवल पंच टेरेंजा के चेहरे पर मारती है। भाई ऐसा फॉर्म, ऐसी ग्रेस, मोहम्मद अली भी कहें अप्रूव्ड। पूरा हॉल सन और ऑडियंस सोच रही है कि ये तो रियल क्वीन निकली। पर भाई ये पंच ऐसे ही नहीं आया था, इसके पीछे पूरी कहानी थी। बचपन से इस स्कारलेट को लोगों को मारने में मजा आता था। हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई पिट जाता था। उसका भाई लियोनार्डो हमेशा उसे डांटता था कि तू इतनी वायलेंट क्यों है, पर स्कारलेट बोलती थी कि वो ये ग्रेटर गुड के लिए कर रही है। एक बार उसने एक नोबल ब्रैट से किसी कॉमनर को बचाया था, पर पूरा खून में लथपथ हो गई थी। उसका भाई बोला कि अब तू नोबल सोसाइटी में जाने वाली है, थोड़ा लेडी लाइक बिहेव करना। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है उस इरिटेटिंग काइल से, जो सेरेमनी में आते ही बोल देता है, आज से तुम मेरी सर्वेंट हो। स्कारलेट का हाथ लिटरली खुजला रहा था उसे एक घूसा मारने के लिए, पर उसने खुद को रोका क्योंकि वो प्रिंस और उसका फियांसे था। पर यहीं से उसकी सफरिंग शुरू हुई। काइल ने सालों तक उसे बुली किया, प्रैंक्स किए, इंसल्ट किया, और स्कारलेट कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रॉयल फैमिली से कोई नहीं उलझ सकता था। वो सब सहती रही, स्ट्रांग बनी रही और आखिर 15 साल की उम्र में नेशनल एकेडमी में टॉप ग्रेड्स के साथ दाखिला लिया और ढेरों फैंस बना लिए। और अब सालों बाद उसी काइल के सामने वो खड़ी थी, कॉन्फिडेंट, बोल्ड। उसी एकेडमी में काइल फिर दिख जाता है और पब्लिक में अनाउंस कर देता है कि स्कारलेट उसकी स्लेव बनकर रहेगी, इवन एकेडमी में भी। पर अब स्कारलेट वही पुरानी डरपोक लड़की नहीं रही। उसकी स्किन पर काइल के सब टेंट्रम्स की एक मोटी सी इम्यूनिटी चढ़ चुकी थी। उसका फेस पोकर फेस जैसा रहता है, अंदर कम कम आग सुलग रही होती है। कुछ दिन बाद काइल क्लास में घुसता है जैसे किसी ने उसके मॉर्निंग एनर्जी को चुरा लिया हो। बैड मोड, फुल ऑन वर्बल अब्यूज और ऑर्डर्स की उसे लंच खरीद कर लाके दो। स्कारलेट माफी मांगती है और कहती है कि अभी दे दूंगी, पर ये खुरापाती जाट शांत नहीं होता। वो उसे पकड़कर खींच लेता है ताकि सजा दे सके और अपने क्रोनीज को वहीं छोड़ देता है ताकि कोई टीच को ना बताए। बस यहाँ से कहानी और गहराई लेती है। स्कारलेट को पता चलता है कि काइल को रेगुलर क्लास में भेज दिया गया क्योंकि उसके ग्रेड्स खराब थे और उसका गुस्सा किसी पर निकालना चाहता था। उसने प्लान किया कि स्कारलेट के बाल काटकर उन्हें अपनी क्लास में ट्रॉफी की तरह लटकाएगा। भाई ये लाइन क्रॉस करते हुए भी कम नहीं, स्कारलेट की पेशेंस की सीजन भी लिमिट्स हैं। उसने कहा, रुक जा वरना मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। पर काइल ने उसके पापा को रॉयल फैमिली का लैपडॉग कहकर इंसल्ट कर दिया। स्कारलेट का रोना नहीं बल्कि रॉ फ्यूरी उछल पड़ा। वो उसे सीधे शैडो रियल में भेजने ही वाली थी कि किस्मत से उसी वक्त फर्स्ट प्रिंस जूलियस पास आ गए और लड़ाई को रोक दिया। काइल कुछ नहीं कर सकता जब उसका बड़ा भाई सामने आया, लेक्चर सुनकर घुमार निकाला और चला गया। स्कारलेट ने जूलियस का शुक्रिया अदा किया और उसने रिप्लाई किया कि उसने बस अपने छोटे भाई को बचाया, फिर कैजुअली बातों में लग गया।
स्कारलेट के अंदर रिस्पेक्ट पनपने लगी जूलियस के लिए। वो सीधा साधा डिसेंट और रियल था। लेकिन रिस्पेक्ट जल्दी जेलस में बदल गई जब स्कारलेट ने देखा कि जूलियस ने हर सब्जेक्ट में परफेक्ट मार्क्स ले लिए और उसकी टॉप स्कोरर वाली स्ट्रीक खत्म कर दी। उसे लगा जूलियस को एक्सेप्शनल जीनियस है। और फिर जब उसने उसके पास आकर बताया कि फुल मार्क्स पाना कितना आसान था, स्कारलेट को पर्सनल इंसल्ट लगा। उसने खुद को और मेहनत करने का निर्णय लिया, पर यूमर्स निकले कि जूलियस ने जानबूझकर हार मान ली थी ताकि उसे खुश कर सके। स्कारलेट और गुस्से में आई और उसने उसे कंप्लीटली इग्नोर करने का फैसला किया, पर जूलियस पीछे नहीं हटता। रोज उसके पीछे पड़ता, स्कूल के बाद हर जगह पर। स्कारलेट ने क्लियरली सिग्नल दिए कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर जूलियस दिद्दी सारफ उनकी फॉलो करता रहता। फॉलो करके पूछता कि कायल के साथ क्या खबर है। तब स्कारलेट ने महसूस किया कि कायल ने उसे पब्लिक ह्यूमिलेशन के बाद परेशान करने की कोशिश नहीं की और उसने ऑलमोस्ट सोच लिया कि जूलियस ही रीजन है कि कायल उससे दूर रहा। फिर जूलियस फ्लर्टिंग करने लगा और स्कारलेट ऑलमोस्ट फॉल कर ही रही थी जब उसने उसे एकदम वैज्ञानिक टोन में कहा कि वो एन इंटरेस्टिंग क्रीचर है। स्कारलेट के लिए ये शौक था, वो सच में उसकी पर्सनालिटी को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, नोटबुक में नोट्स ले रहा था। यहीं से स्कारलेट की नफरत डीपन हुई। उसने सोचा था कि एक दिन जूलियस और कायल दोनों को उसने पंच मारना है। और अब प्रेजेंट में सारे सप्रेस्ड रेज का रिलीज हुआ टेरन के चेहरे पर। एक ही पंच में स्कारलेट ने टेरन को उड़ा दिया, साथ में दो और लड़कों को भी नॉकआउट कर दिया। कायल पागल हो गया, क्या कर रही हो चिल्लाया, और स्कारलेट ने ठंडे अंदाज में कहा कि उसने उसके क्रूअल रिमार्क्स नहीं बर्दाश्त किए और इसलिए टेरन को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसने भीड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया, उन सारे नोबल्स की तरफ जो करप्ट थे और जो कायल का चीयर कर रहे थे। उसका मन उन सब पे टूटने को था, क्योंकि जब एंगेजमेंट कैंसिल हुआ था वही लोग तालियां बजा रहे थे। स्कारलेट ने अपने हमेशा साथ रखे हुए पंचिंग ग्लव्स पहने जैसे कोई इमरजेंसी किट, और नोबल्स ने पैनिक में गार्ड्स बुलाए। पर भाई, स्कारलेट ने एकदम बैडास मूव निकाली। उसने मैजिक से गार्ड्स को सुला दिया, ब्लिंक और गार्ड्स अनकॉन्शियस, और फिर वो वन बाय वन नोबल्स को पमल करने लगी। नोबल्स घबराकर कभी किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीडिंग करने लगे, अपना स्लेव ऑफर करने लगे, जबकि कंट्री में स्लेव ट्रेड इलीगल है। पर हिपोक्रेसी ऐसा था जैसे वो खुद कन्फेस कर रहे हों कि उनकी वैल्यू जीरो है। स्कारलेट ने ठंडे दिमाग से सोचा कि ये लोग अनरिसाइक्लेबल ट्रैश हैं और कॉन्शियंस पर कभी भार नहीं पड़ेगा अगर वो इन्हें सेंसलेस कर दे। फिर उसने अपनी स्पेशल टाइम मैजिक एक्टिवेट की, जैसे दुनिया की स्पीड उसके लिए स्लो हो गई हो और उसकी पंचेस की स्पीड रॉकेट लॉन्च हो गई हो। उसकी फिस्ट, जिनकी रेटिंग ई फॉर एवरीवन थी, अब रैम्पेज पर थी। सोचो, स्क्रीन स्लो मोशन में स्कारलेट की मुट्ठी उठती है, उसके ग्लव्स पर रॉयल क्रेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, कैमरा जूम इन ऑन हर फेस, आइस कोल्ड, जॉ टाइट, तभी इसकी पंच लैंड करती है और पूरा बॉलरूम सिनेमैटिक केओस में बदल जाता है। चैंडलियर्स थरथराते हैं, नोबल्स की गाउन्स फ्लटर करते हैं, और जो लोग पहले कायल के साथ क्लैप कर रहे थे उनके चेयर अब घनघोर साइलेंस में बदल जाते हैं। स्कारलेट का लाफ, एक स्मॉल सैवेज स्मर्क, हॉल में गूंजता है और लोग समझते हैं कि आज की जो सेलिब्रेशन थी वो उनके हिपोक्रेसी की अंतसीम थी। भाई, ये चैप्टर सिर्फ एक फिजिकल फाइट नहीं था, ये पावर शिफ्ट का मोमेंट था। स्कारलेट ने अपनी पास्ट की सारी ह्यूमिलेशन को उसी नाइट में कैश आउट कर दिया, और जैसे जैसे उसकी पंचेस बरसती हैं हमें एक बात समझ आती है, ये लड़की सिर्फ मारना नहीं जानती, वो सिस्टम को पंच मार रही है जो उसे हमेशा पीछे रखना चाहता था। क्राउड में शॉक, गिल्ट और डर का कॉकटेल बनता है, और सीन ऐसे एंड होता है कि अगला दिन गारंटीड कियोस होगा, पॉलिटिक्स, रिवेंज और शायद एक नया थ्रोन गेम शुरू होगा। भाई, अब सीन लिटरली एंड गेम मोड में पहुंच चुका है। फुल केओस, फुल ड्रामा और फुल सैटिस्फैक्शन वाला सिनेमैटिक वाइब। पूरा हॉल तबाह पड़ा है, सारे नोबल्स जमीन पर गिरे पड़े हैं, कोई बेहोश, कोई डर से कांप रहा है, और बीच में खड़ा है प्रिंस कायल, रॉयल ब्लड, पर हालत ऐसी जैसे किसी ने सोल निकाल ली हो। बेचारे की पैंट तक गीली हो चुकी है, क्योंकि अब उसके सामने खड़ी है द रियल स्कारलेट, वो नहीं जो रॉयल सोसाइटी में मुस्कुराकर इंसल्ट झेलती थी, बल्कि वो जो अपनी हर इंसल्ट का हिसाब इंटरेस्ट के साथ वसूल करती है। स्कारलेट ठंडी आवाज में कहती है, अब तुम्हारी बारी है कायल। वो आगे बढ़ती है, आंखों में फायर और मुट्ठी में पावर। तभी पीछे से उसका भाई लियोनार्डो भागता हुआ आता है, चिल्लाता है, स्कारलेट रुक जाओ, पर बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही पंच में कायल लिटरली दीवार में एम्बेड हो जाता है, जैसे कोई पेंटिंग लटका दी गई हो। स्कारलेट के चेहरे पर शांति है, एक रेयर सी सेटिस्फैक्शन, जैसे किसी ने पूरे एग्जिस्टेंस का स्ट्रेस निकाल दिया हो। लियोनार्डो शॉक में सब कुछ देखता है, जमीन पर नोबल्स, दीवार में कायल, और बीच में उसकी बहन जो किसी गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी दिख रही है। वहीं जूलियस कॉर्नर में खड़ा है, अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ, जैसे किसी कॉमेडी ड्रामा का लाइव शो देख रहा हो। स्कारलेट उसे घूरती है, ऑलमोस्ट रेडी कि इसे भी एक झापड़ दे दे, पर खुद को रोक लेती है। वो दोनों के पास जाती है, फॉर्मल टोन में ग्रीट करती है, और जूलियस कैजुअली पूछता है, तो ये छोटा सा मैसेकर क्यों हुआ? स्कारलेट पहले रोबोटिक टोन में बोलती है, उन्होंने अनस्पीकेबल क्राइम्स किए और फिर जस्टिफाई करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें वहीं पे पनिश कर दिया। जूलियस क्यूरियोसिटी में कहता है, थोड़ा डिटेल में बताओ। स्कारलेट जवाब देती है, उन्होंने मुझे इरिटेट किया तो मैंने सबको पीट दिया। लियोनार्डो वहीं पर मिनी हार्ट अटैक पकड़ लेता है, जबकि जूलियस हंसी नहीं रोक पाता। वो हंसते हुए कहता है, काश किसी ने कैमरा इन्वेंट कर लिया होता, मैं ये लाइव देखना चाहता था कि तुमने सबको कैसे उड़ाया। फिर बोलता है, तुम्हें वेट करना चाहिए था, मैं आ जाता फिर तुम स्टार्ट करती। स्कारलेट एक डेडपैन एक्सप्रेशन में कहती है, बकवास डिमांड है।
लियोनार्डो मीनवाइल अंदर से मेल्टडाउन मोड में है। अब रॉयल काउंसिल क्या बोलेगी, किंगडम की पॉलिटिक्स क्या होगी। जूलियस उसे शांत करता है, रिलैक्स प्रो, मैं संभाल लूंगा। पर तभी स्कारलेट को चक्कर आने लगते हैं, उसकी विजन ब्लर होती है और वो गिर जाती है। जूलियस लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस में उसका सिर पकड़ लेता है ताकि वो जमीन पर ना गिरे, और ब्लैकआउट। 3 दिन बाद चर्च बेल्स की आवाज़ और सिर में हल्की गूंज, स्कारलेट की आंखें खुलती हैं। धीरे धीरे सेंसेस लौटते हैं और उसे याद आता है कि उसने क्रेनोआ, टाइम के देवता की ब्लेसिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। पर जैसे वो उठने लगती है, उसे पता चलता है कि कोई उस पर बैठा है, एक मेड, और उसके हाथ में नाइफ। स्कारलेट पूरी कामनेस में पूछती है, तू कौन है? और मेड चिल्लाती है, मर जा, और सीधा उस पर वार करती है। पर भाई, रिएक्शन टाइम किसी प्रो गेमर से भी तेज। स्कारलेट एक ही पंच में मेड को सीधा दीवार में भेज देती है। उसी आवाज से लियोनार्डो कमरे में घुसता है और लिटरली फ्रीज हो जाता है। तो होश में आते ही फिर किसी को मार दिया? स्कारलेट कैजुअल अंदाज में कहती है, वो मुझ पर चाकू लेकर चढ़ी थी। लियोनार्डो बस माथा पकड़ लेता है और कहता है कि वो कितना वरिड था। तभी जूलियस कमरे में आता है, कूल और कंपोस्ट, और बताता है, तुम्हारी एंगेजमेंट ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है, दोनों फैमिलीज की परमिशन से। कायल को इनहेरिटेंस से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्लेव ट्रेडर्स को बचाने की कोशिश की थी, और बाकी सारे नोबल्स जो पार्टी में थे सब अरेस्ट। स्कारलेट स्माइल मुस्कान के साथ बोलती है, अच्छा है, जस्टिस हुआ। फिर पूछती है, मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलने वाली? जूलियस मुस्कुराते हुए कहता है, रॉयल फैमिली तुम्हें पनिश नहीं कर सकती, पर हाँ, कुछ टाइम तक कोई लड़का तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।